ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो कौन है वो नेता जिसके जन्मदिन की बधाइयों से लखनऊ की सड़कें पट गईं? वो बीजेपी में किसी पद पर नहीं है, लेकिन लखनऊ में सबसे ज्यादा रसूख रखते हैं। आखिर एक शख्स, उसके लिए पूरे लखनऊ में इतने पोस्टर और होर्डिंग क्यों लगे? कौन है वो और आने वाले वक्त में क्या है मिशन? आज हम समझेंगे। यह भी जानिए कि अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद अब क्या संभल चौथा ऐसा शहर है जो नए हिंदू धर्म क्षेत्र के रूप में तब्दील होगा? आज जो न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई है संभल हिंसा पर, वो क्या कहती है और क्या मुख्यमंत्री वहां के बारे में सोचते हैं? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो लखनऊ में सड़कों के किनारे पूरे शहर के चौक चौराहों पर लगे हुए इन पोस्टर्स को, इन होर्डिंग्स को देखिए। इन होर्डिंग्स में नीरज सिंह को उनके जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही। लखनऊ का शायद ही कोई नेता हो, लखनऊ का शायद ही कोई वार्ड पार्षद हो, लखनऊ का कोई स्थानीय कोई भी नेता हो, सबकी तस्वीरें होर्डिंग के साथ लगी हुई और बकायदा जन्मदिन की बधाइयां पूरे शहर में दिखाई दे रही। कौन है नीरज सिंह? नीरज सिंह यूं तो बीजेपी में किसी बड़े पद पर नहीं है, लेकिन नीरज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे। लखनऊ में नीरज सिंह बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं और इस जन्मदिन को जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया है, और एक और इंटरेस्टिंग बात, अपने जन्मदिन पर नीरज सिंह खुद लखनऊ में मौजूद नहीं, यानी कि उनका जन्मदिन है, पूरे शहर में उनके जन्मदिन के होर्डिंग पोस्टर्स लगे हैं, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, मंदिरों में बकायदा प्रसादों का वितरण हुआ है और शायद ही कोई ऐसा चौक चौराहा हो जहां उनकी तस्वीरें, उनके जन्मदिन मनाने की तस्वीरें न टंगी। लेकिन नीरज सिंह खुद लखनऊ में इस दिन मौजूद नहीं थे, ना ही नीरज सिंह किसी पार्टी के बड़े पद पर आसीन है। तो ऐसा क्या है कि पूरा लखनऊ उनका जन्मदिन मना रहा है? तो इसके पीछे की जो सियासी वजह है वो ये कि नीरज सिंह को लखनऊ में राजनाथ सिंह का सियासी वारिस माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि अगर राजनाथ सिंह यहां से अपना जब भी सीट खाली करेंगे तो उसके नेचुरल क्लेमेंट और दावेदार के तौर पर नीरज सिंह उस जगह को लेंगे। ये बात बकायदा जो बीजेपी के शहर के कार्यकर्ता हैं, जो जितने पार्षद हैं, जितने स्थानीय नेता हैं, ये सब कहते भी हैं और जिस तरीके से ये जन्मदिन मन रहा है उसमें ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी होता दिख रहा है। तो नीरज सिंह दूसरे बेटे हैं, छोटे बेटे हैं राजनाथ सिंह के। राजनाथ सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी कि लखनऊ, उसको पूरी तरीके से संभालते हैं। जब राजनाथ सिंह यहां नहीं होते हैं तो एक तरीके से उनका कामकाज, उनके अनुपस्थिति में सियासी जिसे कामकाज कहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, स्थानीय नेताओं से बातें करना, लोगों के काम करना कराना, ये सब कुछ नीरज सिंह के देख रेख में, उनके निर्देश पर ही चलता है। और इसीलिए माना जा रहा है कि वो राजनाथ सिंह की विरासत यहां संभालेंगे और ऐसा खुलकर उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता बोलते हैं। अगर देखा जाए तो उम्र के लिहाज से तो 75 साल पूरे कर लेंगे राजनाथ सिंह। अगले चुनाव में यानी कि अगला जो पार्लियामेंट होगा उसके नेचुरल क्लेमेंट के तौर पर नीरज सिंह उभरेंगे। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का कह सकते हैं कि प्यार उनको मिलता है, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि नीरज सिंह बड़ी सियासी तैयारी में हैं। राजनाथ सिंह के जो बड़े बेटे हैं पंकज सिंह, वो नोएडा से विधायक हैं
और बहुत सीनियर विधायक हैं, बहुत पार्टी के अहम पदों पर काम भी कर चुके हैं। ऐसे में नीरज सिंह को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नीरज सिंह राजनाथ सिंह के बाद अगर वो सांसदी छोड़ते हैं या शिफ्ट होते हैं तो वो बहुत बड़ी तैयारी यहां के लिए कर रहे हैं। अब ये खुला रहस्य है, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात भी नहीं है। ये जरूर है कि राजनाथ सिंह कभी भी खुलकर या कभी भी इस बात को नहीं कहते कि उनके बेटों को सियासी उत्तराधिकारी बनाया जाए, और कई बार उन्होंने खुद कहा भी है कि मैंने कभी अपने बेटे के लिए कभी कोई पद नहीं मांगा, लेकिन न तो उन्होंने अपने बेटे को सियासत में आने से रोका और न ही किसी को काम करने से रोका है। तो ये जो बर्थडे मना है ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि लखनऊ में इस तरीके का बर्थडे बड़े बड़े नेताओं के भी नहीं मने कि पूरा का पूरा लखनऊ होर्डिंग और बैनरों से पट जाए, और वो भी वो नेता जो किसी बड़े पद पर, पार्टी के किसी बड़े पद पर ना हो। लेकिन नीरज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनका काम देखते हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहते हैं। अगर गोमती नगर के उनके घर पर कोई जाए तो वहां अमूमन सैकड़ों लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी। तो ये मान के चलिए कि आज हो या कल हो, राजनाथ सिंह की लखनऊ की विरासत को क्लेम करने के लिए नीरज सिंह आगे आगे दिखाई दे रहे हैं, और जन्मदिन को इस भव्य तरीके से मनाने के पीछे की रणनीति भी यही है। यह अलग बात है कि जब उन्हें लग गया कि इतने बड़े स्तर पर उनका जन्मदिन मन रहा है और पूरे कह लें कि लखनऊ से लेकर सियासी हलकों में इसकी चर्चा हो रही है, तो उन्होंने खुद को इस कार्यक्रम से दूर रखा। और यही वजह है कि वो एक दिन पहले ही लखनऊ से दिल्ली चले गए। लेकिन कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता हैं, उनका बर्थडे खूब जोशो खरोश के साथ मनाते हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग रहा होगा। खैर, अब देखना है कि उन्हें विरासत मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो कब। अगली खबर। तो क्या अब काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद अब अगला नंबर संभल का है? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों पर यकीन करें तो जिस तरीके से एक मुहिम उन्होंने संभल के लिए, यानी कि जहां पर कहा जाता है कि इस कलयुग में विष्णु का कल्कि अवतार होना है, उस जगह को संभल माना गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुहिम के तौर पर अब संभल सामने है। लेकिन आज हम इस संभल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल आज ही संभल दंगे की जो हिंसा की जो न्यायिक जांच की रिपोर्ट है वो आज मुख्यमंत्री को सौंपी गई। तकरीबन 450 पन्ने की ये न्यायिक रिपोर्ट है, और 3 सदस्यीय न्यायिक रिपोर्ट, जिसे कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी में ये रिपोर्ट तैयार हुई। और इस रिपोर्ट में बहुत कुछ विस्फोटक है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 से लेकर 2025 यानी कि इस दौर में हिंदुओं की आबादी और खास करके जो पूरी डेमोग्राफी कैसे बदल गई है, इसका भी जिक्र है। यह हिंसा कैसे हुई, नवंबर के हिंसा के मुख्य किरदार कौन कौन है, यह सब तो इसमें जिक्र है। और हिंसा की बहुत सारी तस्वीरें हम लोगों ने देखी भी कि कैसे उसमें 4 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि मौत की रिपोर्ट में तुर्क बनाम पठानों की आपस की राइवलरी भी आई है, लेकिन इस रिपोर्ट ने बहुत कुछ पीछे की बातों को खंगाल कर रख दिया है। खासकर 47, 48, 50 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक में जो हिंसा हुई, उस पूरे संभल में तकरीबन 15 दंगों का जिक्र है। और उन दंगों में एक के बाद एक लगातार हिंदुओं की आबादी वहां से कम होती चली गई, पलायन करती चली गई, और सिलसिलेवार ढंग से बकायदा इसका पूरा जिक्र है। और जो डेमोग्राफी बदलने की बात लिखी गई है उसमें यह कहा गया है कि 1947 में यहां 55% मुसलमान थे, जो अब 2025 में हिंदुओं की आबादी 15% रह गई है, जबकि मुसलमानों की आबादी यहां 85% के आसपास हो गई है। तो एक डेमोग्राफी चेंज की भी रिपोर्ट इसमें है। लेकिन इस सियासी रिपोर्ट के अलावा आखिर सरकार के मन में क्या है?
दरअसल संभल हिंदुओं के एक ऐसे तीर्थ के रूप में जाना जाता है जहां पर कहा जाता है कि विष्णु का जो कल की अवतार है यानी कलयुग का जो अवतार है वो यहीं जन्म लेगा, इसीलिए यहाँ कल की मंदिर भी है। और बहुत पहले से यहाँ के कई कूप और कई धर्मस्थल जो हैं वो धीरे धीरे गुम होते चले गए। जैसे जैसे डेमोग्राफी बदली वैसे वैसे हिंदुओं के जो तीर्थस्थल की पहचान है वो खोते चले गए। लेकिन इस दंगे के बाद से बहुत कुछ बदला है और अब सरकार इस डेमोग्राफी चेंज के उलट कुछ न कुछ एक्शन कर सकती है कि कैसे वापस इस संभल में कल्कि के उस मंदिर को, उस अवतार को दोबारा से वहां स्थापित किया जाए। एक मंदिर बना देना, एक अगर मंदिर पर विवाद है तो उस केस को जीत लेना एक बात है, लेकिन जब डेमोग्राफी बदल जाए तो फिर वहां पर किस तरीके से पुनर्स्थापना हो, यह बड़ा चैलेंज है। लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हाथ में लिया है। पहले से ही वो इस बात की चर्चा करते रहे हैं और इस रिपोर्ट में जब डेमोग्राफी बदलने की बात आ गई उसके पहले ही मुख्यमंत्री, अगर आप याद करें तो कुछ दिन पहले ही वो संभल गए थे और वहां पर उनके हेलीकॉप्टर ने बकायदा वो जिसे हिंदू हरिहर मंदिर कहते हैं और जिसे वहां जामा मस्जिद के नाम पर जाना जाता है, जहां पर हिंसा हुई थी, उसके कई चक्कर भी मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से लिए थे। तो अब ये पूरी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, न्यायिक रिपोर्ट सामने आ गई है। मुख्यमंत्री का यह कहना कि ये काशी, मथुरा और अयोध्या के तर्ज पर विकसित होगा और अब उसमें डेमोग्राफी की बात होना। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके का एक्शन यहां करती है। हाल के दिनों में कई जगहों पर बुलडोजर चले हैं, कई चौक चौराहों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हुई हैं, परशुराम की बड़ी सी मूर्ति लगाई गई है, जो कूप थे उन्हें खोज करके ढूंढ करके निकाला जा रहा है और अलग अलग तीर्थ विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन आज के इस न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद अब किस तरीके का एक्शन होता है ये बड़ा अहम होगा। दरअसल 1970 के आसपास, 1980 के आसपास के जो दंगे थे वो सबसे भयावह थे और आज भी उसमें कई गवाह जीवित हैं जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है और बकायदा उनकी टेस्टिमनी, उनकी आंखों देखी, उनका जो सबूत, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में दर्ज है। तो देखना है कि आखिर आज की इस रिपोर्ट के बाद अब संभल पर किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है और इसका क्या नतीजा निकलता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो कैसा लगा हमें लिख कर बताएं, शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।